चेयरमैन सेनेट की मराहत में इजाफे से कौमी खजाने पर कोई बोझ पड़ेगा या नहीं, जियो फैक्ट चेक हकाइक सामने ले आया। जियो फैक्ट चेक की तहकीक के मुताबिक बाज अलाउंसेस और मराहत में कोई तब्दीली नहीं की गई है या इनमें मौजूदा हालात के मुताबिक मामूली इजाफा किया गया, लेकिन कई तरमीमें ऐसी हैं जिनसे कौमी खजाने पर इजाफी बोझ पड़ेगा। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर एक्ट 1975 में चेयरमैन सेनेट को 6,000 रुपए इजाफी अलाउंस मिलता है, जिसे नए बिल में 50,000 किया गया है। अलबत्ता तनख्वाह में कोई तब्दीली नहीं की गई। 1975 के कानून में चेयरमैन सेनेट और उनकी फैमिली को सरकारी खर्च पर एक गाड़ी की इजाजत है। नए बिल में एक से ज्यादा गाड़ियां देने की तजवीज दी गई है, लेकिन गाड़ियों की तादाद कितनी हो ये नहीं बताया गया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को सरकारी रिहायशगाह के किराए की मद में पहले की तरह मौजूदा बिल में भी कोई किराया अदा नहीं करना, अलबत्ता किराए के तखमीने में इजाफा किया गया है। अगर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को कोई सरकारी रिहायशगाह नहीं दी जाती तो 1975 के कानून के मुताबिक 1,03,125 रुपए मिलते हैं, लेकिन मौजूदा बिल में चेयरमैन सेनेट को इस मद में 5 लाख रुपए देने की तजवीज दी गई है। अगर वो अपना घर इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहायशगाह के फर्नीचर के लिए 1975 के कानून में एक दफा के अखराजात 1 लाख रुपए रखे गए हैं, जिसे मौजूदा बिल में 50 लाख रुपए किया गया है। चेयरमैन सेनेट का सफरी अलाउंस 1975 के कानून के मुताबिक 150 रुपए यौमिया है। मराहत के नए बिल में इस पर नजरसानी करके 10,000 रुपए किया गया है। मौजूदा कानून में चेयरमैन सेनेट फजाई सफर के लिए सरकारी खर्च पर पाक फजाइया, सूबाई हुकूमत या किसी फ्लाइंग क्लब से कोई भी तैयारा या हेलीकॉप्टर रिक्वेजिशन कर सकते हैं। नए बिल में अब वो ये सहूलत वफाकी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और चार्टर्ड एयर सर्विस से भी हासिल कर सकते हैं। जियो फैक्ट के मुताबिक इस तरमीम से कौमी खजाने पर बोझ में इजाफा होगा। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर अगर पाक फिजाइया का तैयारा इस्तेमाल करते हैं तो वजारत दिफा की मंजूरी के बगैर किसी गैर सरकारी फर्द को सफर पर नहीं ले जा सकते। नए बिल में ये शर्त मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट को सरकारी काम के लिए जमीनी सफर के अखराजात पर नजरसानी की गई है। मौजूदा कानून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर यौमिया 10 रुपए फी किलोमीटर, निजी गाड़ी पर 150 रुपए और दूसरी किसी भी सूरत में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए 150 रुपए यौमिया अलाउंस होता है। नए बिल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 300 रुपए और निजी गाड़ी के इस्तेमाल पर 400 रुपए फी किलोमीटर देने की तजवीज है, जबकि दूसरी किसी सूरत में 1,000 रुपया यौमिया देने को बिल का हिस्सा बनाया गया है। बैरून मुल्क दौरे पर सरकारी गेस्ट हाउस में रिहाइश की अदम दस्तियाबी पर चेयरमैन सेनेट को होटल में छोटे स्वीट का किराया अदा किया जाता है। नए बिल में सरकारी गेस्ट हाउसेस की दस्तियाबी की कोई शर्त नहीं, जबकि चेयरमैन सेनेट होटल में कयाम करेंगे और उन्हें स्वीट का मुआवजा देने की तजवीज है। 1975 के कानून में बैरून मुल्क सफर पर चेयरमैन को डेप्यूटी हेड ऑफ स्टेट या नायब सदर का प्रोटोकॉल देने की कोई शक नहीं थी। इसे नए बिल में शामिल किया गया है। मौजूदा कानून में चेयरमैन सेनेट स्पेशल मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत तिब्बी सहूलियात के हकदार हैं। नए बिल में सरकारी और निजी अस्पतालों जबकि चेयरमैन और उनके अहले खाना के लिए रिहायशगाह पर तिब्बी सहूलियात देने की तजवीज दी गई है। इसके साथ साथ चेयरमैन और उनकी अहलिया या बेवा को ताहयात तिब्बी सहूलियात देने की तजवीज बिल का हिस्सा बनाई गई है। मौजूदा कानून में रिटायरमेंट के बाद जाती अमला देने का तायुन हुकूमत करती है। नए बिल में माविन अमले की तादाद 12 रखने की तजवीज दी गई है। फजाई हादसे की सूरत में मौजूदा कानून में मुआवजा 3 लाख रुपए है, जिसे नए बिल में 1 करोड़ रुपए करने की तजवीज है। छुट्टी के दौरान तनख्वाह की अदायगी 63,480 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है। चेयरमैन सेनेट की सवाबदेदी ग्रांट 6 लाख रुपए सालाना से मराहत के नए बिल में 18 लाख कर दी गई है। मौजूदा कानून में चेयरमैन सेनेट को इजाफी मराहत देने का तायुन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। नए बिल में ये इख्तियार सेनेट की फाइनेंस कमेटी को दिया गया है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की सिक्योरिटी के लिए 1975 के कानून में मुनासिब सिक्योरिटी देने के अल्फाज हैं। नए बिल में रिटायरमेंट के बाद ताहयात रिहायशगाह पर 6 संतरी, पुलिस के 4 एहलकार, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकारों को रखने की तजवीज डाली गई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बिल में मौजूद तमाम तजावीज अब तक कानून का हिस्सा नहीं बनी है और इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है।